हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम प्रोनाउंस के बारे में बात करेंगे। तो प्रोनाउंस जो है बेसिकली अगर हम इसको प्रोनाउंस करेंगे प्रोनाउन, तो ये जो है ये दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक है प्रो और सेकंड है नाउन। तो नाउन जो है वो हमारे होते हैं नेमिंग वर्ड्स और प्रो जो है उसका मतलब होता है प्लेस। तो नाउन जो होते हैं वो हमारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, हम नाउन उन वर्ड्स को बोलते हैं जो कि किसी के नाम को डिनोट करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने किसी पर्सन का नेम लिया, राम, श्याम, राकेश, सीता, गीता। तो ये जो वर्ड्स हैं, ये सारे जो भी वर्ड्स मैंने अभी लिए थे उनमें आपको सबके नेम्स के बारे में पता चल रहा होगा। तो नाउन जो होते हैं बेसिकली वो हमारे नेमिंग वर्ड्स होते हैं। इसकी नाउन जो होते हैं वो हमारे नेमिंग वर्ड्स होते हैं जिनका मतलब होता है बेसिकली किसी के नाम के बारे में बात करना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रितिका, राकेश, दीपक, ये सारे जितने भी नेम्स हैं ये सारे हमारे नेम किसी पर्सन के नेम को डिनोट कर रहे हैं। या फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने किसी जगह का नाम लिया या मैंने किसी रिवर का नाम लिया, माउंटेन का नाम लिया, हिमालयाज़ हो गई, गंगा रिवर हो गई। तो ये जितने भी नाम जो होते हैं वो हमारे सब नाउन को डिनोट करते हैं। और प्रो का मतलब होता है प्लेस। तो प्रोनाउन का मतलब हो गया ऐसे वर्ड्स जो हमारे नाउन की जगह पे यूज़ होते हैं, जो हमारे नाउन की जगह पे यूज़ होंगे उनको हम बोलेंगे प्रोनाउन। तो प्रोनाउन जो है बेसिकली आप अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो आप प्रोनाउन को बोल सकते हो दैट रिप्रेजेंट नाउन। तो प्रोनाउन जो है वो हमारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हमारे नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाती हूँ जिससे हमें थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि नाउन और प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, शीतल फेल्ड बिकॉज शीतल डिड नॉट वर्क हार्ड। शीतल जो है वो फेल हो गई क्योंकि शीतल ने मेहनत नहीं करी थी। अब आप देखेंगे यहाँ पे जो है वो हमारा रिपीटेशन हो रहा है, नाउन का रिपीटेशन हो रहा है। शीतल नाउन है हमारा, नेमिंग वर्ड है। तो यहाँ पे जो शीतल है ये हमारा रिपीट हो रहा है। तो इट मीन्स ये थोड़ा सा हमें ठीक नहीं लग रहा कि बार बार हम एक ही वर्ड को रिपीट कर रहे हैं। शीतल फेल्ड बिकॉज शीतल डिड नॉट वर्क हार्ड। तो ये जो रिपीटिशन हो रहा है नाउन्स का, इन नाउन के रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए जो भी हमारे नाउन्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं, तो इनको अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी मैंने आपको ये एग्ज़ाम्पल दिया है यहाँ पे कि शीतल फेल्ड बिकॉज शीतल डिड नॉट वर्क हार्ड। तो शीतल को हम बार बार यूज़ करने से बेटर है कि हम इसकी जगह एक ऐसा वर्ड लगाएं जिससे कि हमारा जो सेंटेंस है वो बहुत ही ज़्यादा बोलने में और देखने में अच्छा लगे। बार बार अगर हम एक ही पर्सन का नेम लेते रहेंगे हर सेंटेंस के अंदर तो वो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो हमने यहाँ पे क्या करा, शीतल फेल्ड बिकॉज हमने शीतल की जगह यहाँ पे लगा दिया प्रोनाउन शी। तो यहाँ से ये शीतल जो है ये हट गया और यहाँ पे आ गया शीतल फेल्ड बिकॉज शी डिड नॉट वर्क हार्ड। तो ऐसे वर्ड्स जो नाउन की जगह पे यूज़ होते हैं, नाउन की प्लेस पे यूज़ होते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रोनाउन। अब हम आगे देखते हैं। प्रोनाउन जो है उसमें हमारे 8 पार्ट्स जो हैं वो डिवाइडेड है। प्रोनाउंस के हमारे 8 काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस होते हैं। पहला एक एक करके हम सारे प्रोनाउंस को जो है वो यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से जो प्रोनाउंस हैं वो सारे यूज़ होते हैं। तो सबसे पहला जो प्रोनाउन है वो है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन जो है उसमें आप पर्सनल प्रोनाउन को इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। इस तरीके से हम समझेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन जो है वो हमारे वो प्रोनाउंस होते हैं जो नाउन के लिए यूज़ होते हैं, जो नाउन्स के बारे में बताते हैं, जो नाउन्स के बारे में बताते हैं।
और अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो हम इस तरीके से इसको बोल सकते हैं कि पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर नाउन्स। तो बेसिकली जहाँ पे किसी पर्सन के बारे में, पर्सनल मीन्स कोई पर्सनल प्लेस हो गई या कोई इंसान हो गया या कोई चीज़ हो गई, तो उसके बारे में हमें यहाँ पे पता चल रहा है, तो हम यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आई, तो आई जो है वो है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। अब हम इसमें देखते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन जो है वो भी हमारा 3 पर्सन्स में डिवाइडेड है, तभी हमें आगे इसको क्लैरिफाई कर पाएंगे कि हम पर्सनल प्रोनाउंस को कैसे पहचान सकते हैं। पर्सनल प्रोनाउन जो है वो हमारा 3 पर्सन के लिए यूज़ होता है, दैट इज़ फर्स्ट पर्सन, देन सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन जो है वो हमारा वो पर्सन होता है जिसके बारे में, जो फर्स्ट पर्सन जो है यहाँ पे वो हमारा वो पर्सन होगा जो बोल रहा है। जैसे आई, जैसे मैं अगर अपने बारे में बात कर रही हूँ तो मैं जो है यहाँ पे वो फर्स्ट पर्सन हो जाएगा, क्योंकि जो बोलने वाला है, जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। तो फर्स्ट पर्सन में हमारा आई भी आ सकता है या वी भी आ सकता है। आई का मतलब सिर्फ मैं, अगर मैं खाली अकेले मैं बोल रही हूँ तो वहाँ पे आ जाएगा आई, या अगर मेरे साथ और भी कई सारे जो पर्सन हैं या कई सारे और भी लोग हैं तो मैं यहाँ पे वी का यूज़ कर सकती हूँ। तो फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है। सेकंड पर्सन वो हो गया जिससे कि हम बात कर रहे हैं। सेकंड पर्सन में जैसे हमारा यू। सेकंड पर्सन में जो सुनने वाला है। फर्स्ट पर्सन अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे कि आई और वी जो है वो हमारा यूज़ होता है जो इंसान बोल रहा है, जैसे मैं बोल रही हूँ। तो सेकंड पर्सन जो है वो यहाँ पे यूज़ होगा यू के लिए, जो सुनने वाला है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक क्लास लूँ, वहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो मैं जो हो गई वो वहाँ पे फर्स्ट पर्सन हो गई, और जो वो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो हो गए हमारे सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन में हमारे जो सुनने वाला इंसान होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो सेकंड पर्सन में हमारा आ जाएगा यू। देन थर्ड पर्सन में आ जाएगा हमारा जिसके बारे में बात हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल ही, शी, इट। मीन्स अगर फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन आपस में बात कर रहे हैं लेकिन वहाँ पे थर्ड पर्सन जो है वो प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसा पर्सन जो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है लेकिन फिर भी उसके बारे में बात हो रही है, तो वो हमारा आएगा थर्ड पर्सन में। तो थर्ड पर्सन में हमारा आ गया ही, शी, इट एंड। आप इसमें दे का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दे जो है ये तो हमारे हो गए सिंगुलर के लिए, जहाँ पे हम किसी एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, और जो दे है वो हमारा हो जाएगा जहाँ पे हम कई सारे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है, ये 3 पर्सन जो है पर्सनल प्रोनाउन में, जिससे ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस नाउन में किसके बारे में बात हो रही है या कौन से नाउन के बारे में बात हो रही है। तो इस तरीके से ये आपको आइडेंटिफिकेशन करके देगा नाउन की कि ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। तो ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आपने इसको याद रखना है। फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है, सेकंड पर्सन जो सुन रहा है, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है, या हम बोल सकते हैं जिसके विषय में बात हो रही है। अब हम यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे कि हमें थोड़ा क्लियर हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन कैसे यूज़ होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम स्लीपिंग, ही इज़ ईटिंग। तो यहाँ पे जो है आई और ही, ये जो है ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन जो है इसमें यूज़ होते हैं। तो ये 2 एग्जांपल्स थे जिनसे हमें थोड़ा क्लियर हो गया
कि पर्सनल प्रोनाउन जो है वो किस तरीके से यूज़ होते हैं। आई एम स्लीपिंग, मैं सो रही हूँ। ही इज़ ईटिंग, वह खा रहा है। तो यहाँ पे मेरे बारे में बात हो रही है। इट मीन्स कि ये कौन सा पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन, जो मैं बोल रही हूँ, मैं सो रही हूँ। ही इज़ ईटिंग, ही थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है, वो खा रहा है। तो ये हमारा थर्ड पर्सन हो गया। अब सेकंड जो है वो हमारा आता है यहाँ पे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हमारे वो प्रोनाउन हैं जो हमें एक क्वेश्चन पुटअप करने में हेल्प करते हैं। अगर हमें कोई क्वेश्चन जो है वो पूछना है तो वहाँ पे हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज़ होता है। हम बोल सकते हैं जो प्रोनाउन कोई प्रश्न पूछने का काम करते हैं तो उनको हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में बेसिकली हमारी WH फैमिली जो है वो इंक्लूड हो जाती है। WH फैमिली में पहला हम लेते हैं हु, हुज और हुम। जैसा कि मैंने यहाँ पे ये जो WH फैमिली में जितने भी हमारे ये वर्ड्स आते हैं मैंने यहाँ पे ये लिखे हुए हैं। तो हम देखते हैं कि कैसे जो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में ये यूज़ होते हैं। तो हु, हुज और हुम जो है वो हमारा यूज़ होगा यहाँ पे पर्सन के लिए, अगर हमें किसी पर्सन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछना है। और व्हाट, अगर हमें किसी चीज़ से रिलेटेड पूछना है, आप हिंदी में बोल सकते हैं वस्तु। तो अगर हमें किसी पर्सन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है तो हु, हुज और हुम। व्हाट थिंग्स के लिए लगाया जाता है, और विच जो है वो यहाँ पे आपका लगेगा दोनों चीज़ों के लिए, चाहे आप पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं चाहे आप किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके ये WH फैमिली के वर्ड्स यूज़ होते हैं। विच जो है वो सिलेक्शन के लिए भी यूज़ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई दो चीज़ों का सिलेक्शन करना है तो विच ड्रेस डू यू लाइक, आपको कौन सी ड्रेस जो है वो पसंद आ रही है, तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना है ड्रेस के बीच में। तो विच जो है वो आपका पर्सन के लिए भी लगेगा, थिंग्स के लिए भी लगेगा और सिलेक्शन के लिए भी लगेगा। तो हम यहाँ पे जो है एग्जांपल देखते हैं किस तरीके से ये जो WH फैमिली के वर्ड्स हैं हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल हु ब्रोक दिस स्लेट, हु ब्रोक दिस स्लेट, इस स्लेट को किसने तोड़ा। हुज फ्रॉक इज दिस, ये किसकी फ्रॉक है। तो इस तरीके से जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है वो नाउन के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। हु ब्रोक दिस स्लेट, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर राम ने ये स्लेट तोड़ी है तो मैंने पूछा हु ब्रोक दिस स्लेट, तो यहाँ पे मुझे आंसर मिल गया राम ने स्लेट तोड़ी है। हुज फ्रॉक इज दिस, ये किसकी फ्रॉक है, ये ऋतु की फ्रॉक है। तो यहाँ पे जो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो है एक तरीके से जैसा मैंने आपको बताया कि प्रश्न पूछने का काम करता है, तो सेम जो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इस तरीके से यूज़ होते हैं। अब यहाँ पे जो है हु यूज़ जो होता है वो सब्जेक्ट की तरह होता है। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, जो काम कर रहा है। तो हु जो है यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह यूज़ होगा। तो और जो व्हाट और विच हो गया वो हमारा दोनों तरीके से यूज़ होता है, सब्जेक्ट की तरह भी और ऑब्जेक्ट की तरह भी। अब हम आते हैं यहाँ पे थर्ड प्रोनाउन की जगह, जो है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो हमारे वो प्रोनाउंस होते हैं जो कि दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं, और जो नाउन उस सेंटेंस में आ रहा होता है उससे हमारा रिलेशन बताते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल लूँ, आई मेट श्याम हु रिटर्न्ड माई पेन। आई मेट श्याम ये हमारा एक सेंटेंस हो गया, और हु रिटर्न्ड माई पेन ये हमारा सेकंड सेंटेंस हो गया। तो यहाँ पे
जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो हमारा हो जाएगा हु, क्योंकि ये जो है ये दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है और प्लस मेरा नाउन के साथ में रिलेशन भी बता रहा है। जैसे आई मेट श्याम, मैं श्याम से मिली। हु रिटर्न माई पेन, जिसने मेरा पेन वापस किया था। तो यहाँ पे दो सेंटेंसेस हो गए। एक सेंटेंस हो गया मैं मिलना, मेरा मिलना हो गया शाम से। सेकंड सेंटेंस हो गया उसने मुझे पेन वापस किया था। तो आई मेट श्याम, मैं शाम से मिली। हु रिटर्न माई पेन, जिसने मेरा पेन जो है वो वापस किया था। अब हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। ही ब्रोक माई पेंसिल विच आई बॉट yesterday। अब आप इस सेंटेंस में देखोगे कि यहाँ पे भी हमारे दो सेंटेंसेस जो हैं वो आ गए हैं। ही ब्रोक माई पेंसिल, फर्स्ट सेंटेंस, आई बॉट yesterday। उसने मेरी पेंसिल तोड़ दी। ही ब्रोक माई पेंसिल, उसने मेरी पेंसिल तोड़ दी थी। विच आई बॉट yesterday, जो कि मैं कल खरीद कर लाई थी। उसने मेरी पेंसिल तोड़ दी जो कि मैं कल खरीद कर लाई थी। तो यहाँ पे इन दोनों सेंटेंसेस में आपने देखा होगा कैसे जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ भी रहा है और नाउन से उसका रिलेशन भी बता रहा है। तो ऐसे जो नाउन्स के रिलेशन बताने वाले जो ये वर्ड्स होते हैं, जैसे हु हो गया आपका, विच हो गया, तो ये सारे जो हैं आपके रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हु, होम, दैट, विच। अभी हमने देखा था कि हु और हुम ये हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में भी यूज़ हो रहा था, बट वहाँ पे क्या हो रहा था, हु और हुम हमारा वहाँ पे एक क्वेश्चन की तरह यूज़ हो रहा था। लेकिन यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन की तरह यूज़ नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये हमारा रिलेशन बता रहा है कि किस तरीके से दोनों सेंटेंसेस का आपस में एक रिलेशन है। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन में भी हमारा हु यूज़ हो रहा है, हुम यूज़ हो रहा है, और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में भी हमारा हु यूज़ हो रहा है, हुम यूज़ हो रहा है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। इंटेरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन, तो जहाँ पे भी आपका क्वेश्चन की तरह हु या होम यूज़ होगा वो हमारा इंटेरोगेटिव हो जाएगा, और जहाँ पे भी एक रिलेशन जो है वो हमारा क्रिएट करेगा वहाँ पे हमारा ये हु और होम रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ होगा। नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ नंबर पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमारा वो प्रोनाउन होते हैं, ऐसे वर्ड्स जो कि हमें सेंटेंस में यूज़ हुए कोई भी पर्सन है या कोई भी चीज़ है, कोई भी थिंग है, हर एक के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, हर एक के बारे में हमें उसमें पता चल रहा है, तो वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है कहलाते हैं। जैसे इसमें कुछ वर्ड्स जो हैं वो हमारे यूज़ होते हैं, ईदर, नीदर, और भी हमारे यूज़ हो गए जैसे नन, ईच। तो ये जो सेंटेंसेस में जब ये वर्ड्स आते हैं तो ये सेंटेंस में यूज़ होने वाले सारे पर्सन्स के बारे में या जितने भी थिंग्स उसमें यूज़ हो रही है सेंटेंस में, ये सब के बारे में हमें बताते हैं। आप अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि जो प्रोनाउन वाक्य में यूज़ होने वाले पर्सन्स हो गए, थिंग्स हो गए, हर एक के बारे में हमें सूचित कर रहे हैं, हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, हमें बता रहे हैं, तो वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं कि किस तरीके से जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है वो यूज़ होंगे। हम यहाँ पे एग्जांपल लिया है हमने, ईच ऑफ यू कैन डू दिस सम। तो आप देखोगे यहाँ पे जो ईच यूज़ हो रहा है वो इसके लिए यूज़ हो रहा है सेंटेंस में जितने भी पर्सन्स आए हुए हैं। तो पर्सन यहाँ पे कौन है, ईच ऑफ यू। फॉर एग्ज़ाम्पल कई सारे स्टूडेंट्स मेरे पास क्लास में हैं, तो मैंने उनको बोला ईच ऑफ यू कैन डू दिस सम, आप सब ये सम कर सकते हैं।
देन सेकंड जो है एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे लूँ, नीदर ऑफ द टू सिस्टर्स is tall. Neither of the two sisters is tall. तो दोनों में से कोई भी बहन जो है वो टॉल नहीं है। तो सेंटेंसेस में हर एक को डिनोट कर दिया इस शब्द ने। ये जो वर्ड हमारा यहाँ पे यूज़ हुआ है, इस वर्ड ने सेंटेंस के अंदर दोनों को डिनोट कर दिया। दोनों सिस्टर्स जो हैं वो इसमें इंक्लूड हो गई। और यहाँ पे ईच ऑफ यू, जितने भी पर्सन्स वहाँ क्लास में थे या कहीं पे भी थे, तो उनको यहाँ पे उसने डिनोट कर दिया। तो ऐसे वर्ड्स जो सेंटेंस में किसी भी पर्सन के बारे में, कितने भी पर्सन आए हुए हैं, चाहे वो एक है चाहे वो दो है, उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है, हमें सूचित करता है, तो वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, दैट वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमारे वो प्रोनाउन होते हैं जो नाउन की जगह पे इशारा करते हैं, नाउन के बारे में हमें बताते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस इज माय हाउस। तो यहाँ पे नाउन जो है वो हो गया हमारा हाउस, और ये इशारा कर रहा है कि दिस इज माय हाउस, ये मेरा घर है। मैंने इशारा करा, ये मेरा घर है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमारे वो प्रोनाउन होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि नाउन की ओर हम इशारा कर रहे हैं। अब हम अगर यहाँ पे सेकंड कोई और एग्जांपल लें, तो दीज आर आवर ड्रेसेस, ये हमारी ड्रेसेस हैं। तो यहाँ पे ड्रेसेस की तरफ इशारा हो रहा है कि ड्रेसेस जो हैं वो किसकी हैं, हमारी हैं। घर किसका है, दिस इज़ माय हाउस, ये मेरा घर है। दैट इज़ योर स्कूल, वो तुम्हारा स्कूल है। तो हम बोल सकते हैं जो प्रोनाउन किसी नाउन की ओर इशारा करते हैं, संकेत करते हैं, उनको हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट प्रोनाउन पे। तो नेक्स्ट जो प्रोनाउन है वो है हमारा सिक्स्थ वन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। हम इंडेफिनिट प्रोनाउन करें उससे पहले हमें ये समझना होगा कि डेफिनेट और इनडेफिनेट में क्या फ़र्क होता है। तो डेफिनेट का मीनिंग होता है कि जहाँ पे भी हमें बिल्कुल पता है चीज़ का कि हाँ ये चीज़ है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे निश्चय है कि हाँ ये चीज़ होनी है, या जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बारिश आनी है तो इट मीन्स कि मुझे ये पता है, मुझे ये निश्चित है कि बारिश आनी है। और इनडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चयवाचक। तो हमने हिंदी में भी करे होंगे निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इनडेफिनेट प्रोनाउंस जो होते हैं वो हमारे यूज़ होते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, हम इनको बोल सकते हैं जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित पर्सन थिंग के बारे में नहीं पता चलता है। जैसे मैंने एन एप्पल बोला तो मुझे पता है कि ये एप्पल है, तो वो मेरा डेफिनेट हो गया, मुझे निश्चित ही पता है कि ये एप्पल है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ बोल दिया, फ्यू, तो फ्यू का मतलब हो गया यहाँ पे कि हमें नहीं पता फ्यू फ्रूट्स। फ्यू फ्रूट्स मीन्स कि मुझे नहीं पता कि फ्रूट्स में एप्पल भी इंक्लूड हो सकता है, मे बी बनाना भी इंक्लूड हो सकता है, गुआवा भी इंक्लूड हो सकता है। तो जहाँ पे हमें कोई भी एक निश्चय ना कर पाए कि किस चीज़ के बारे में हमें यहाँ पे बात हो रही है, तो उसके बारे में, उसके लिए हम यूज़ करते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन। तो अगर हमें सरल भाषा में बोले तो जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता, मीन्स हमें कंफर्म नहीं है, हम थोड़ी कंफ्यूजन में हैं कि वो एक्चुअली में है क्या। तो जहाँ पे भी हमारा इनडेफिनेट प्रोनाउन होगा, इट मीन्स कि हमारा वहाँ पे कोई भी, जिस भी चीज़ के बारे में बात हो रही है, वहाँ पे हम निश्चय नहीं कर सकते कि क्या है।
अब इसमें हमारे कई सारे जो वर्ड्स हैं वो इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे नन, ऑल, वन, मैनी। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं ये हमारे इनडेफिनिट प्रोनाउंस के लिए यूज़ होते हैं। अदर्स हो गया, सम हो गया, फ्यू हो गया, नन कोई भी नहीं, ऑल सारे। अब एक एक करके अगर हम इनके एग्जांपल्स को देखेंगे तो नन वेप्ट ऑन हर डेथ, कोई भी उसकी डेथ पर नहीं रोया। अब इसमें हमें निश्चय तो नहीं पता ना कि कौन रोया कौन नहीं रोया। हम किसी पर्सन का नेम तो यहाँ पे ले नहीं सकते कि हमें दिखाना है कि वो रोया या नहीं रोया। तो हमने यहाँ पे इनडेफिनिट प्रोनाउन का यूज़ हो गया कि जब वो मरा तो उसकी मौत पे कोई भी नहीं रोया, उसके मरने पर कोई भी नहीं रोया। all turned him out, one should do one's duty, हर एक को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। many of them were Indians, many of them were Indians। अब यहाँ पे हमें ये तो नहीं पता कि यहाँ पे बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, मैन हैं, वुमेन हैं। तो यहाँ पे हमारा यूज़ हुआ मैनी। तो अब हमें ये जो वर्ड्स यहाँ पे जितने भी मैंने लिखे हैं, नन, ऑल, वन, मैनी, अदर्स, सम, फ्यू, ये सारे जो है वो हमारे इनडेफिनिट प्रोनाउन की तरफ इशारा करते हैं। जहाँ पे भी ये वर्ड्स आएंगे तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे जो प्रोनाउन यूज़ हो रहा है वो हमारा यूज़ हो रहा है इनडेफिनिट प्रोनाउन, क्योंकि ये कोई भी निश्चित व्यक्ति या कोई भी निश्चित थिंग्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहे हैं। तो ये हमारे कहलाएंगे इनडेफिनिट प्रोनाउन। तो आज की वीडियो में हमने 6 प्रोनाउन करे हैं, उनके सब प्रोनाउंस के बारे में हमने देखा। हमने पर्सनल प्रोनाउन करा, हमने इंटेरोगेटिव प्रोनाउन करा, हमने रिलेटिव प्रोनाउन करा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, इनडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। एक एक करके हमने सारे प्रोनाउंस को देखा और समझा। और अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम आगे के प्रोनाउंस करेंगे, दैट इज़ पार्ट 2। तो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो जो हमारे बाकी के प्रोनाउंस के काइंड्स रह गए हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन और एम्पथेटिक प्रोनाउन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो होप गाइज आपको आज की जो मेरी वीडियो है वो पसंद आई होगी प्रोनाउंस के ऊपर। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए और बने रहिए मेरे चैनल के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।